हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जीके के कुछ क्वेश्चंस, यानी कि भारत की नदी करेंगे आज हम। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? आंसर होगा गंगा। फिर गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा पद्मा। फिर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आंसर होगा मेघना। फिर भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? आंसर होगा दोस्तों गंगा व ब्रह्मपुत्र। फिर सांगापो नदी किस राज्य से होकर बहती है? सॉरी दोस्तों, होकर भारत में प्रवेश करती है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। फिर तवा किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा नर्मदा। फिर किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर होगा कोसी नदी। फिर कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? आंसर होगा दोस्तों दामोदर नदी। फिर कौन सी नदी ब्रज द्रोणी से होकर बहती है? आंसर होगा नर्मदा। फिर हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर राष्ट्रीय दर्जा होने की घोषणा की? आंसर होगा दोस्तों गंगा। फिर भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? आंसर होगा गंगा। फिर प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर होगा गोदावरी। फिर कावेरी नदी कहाँ गिरती है? आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। फिर पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आंसर होगा सिंधु। फिर कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब में गिरती है? आंसर होगा नर्मदा। फिर कौन सी नदी की लंबाई लगभग समान है? आंसर होगा सिंधु व ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी की लंबाई दोस्तों 2880 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। दोस्तों इन दोनों नदियों में सिर्फ 20 किलोमीटर का फर्क है। फिर कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। फिर किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा गोदावरी। फिर कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा कोसी। फिर कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? आंसर होगा नर्मदा। फिर कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? आंसर होगा ब्राह्मणी। फिर बैनगंगा और पैनगंगा की सहायक नदी है? आंसर होगा गोदावरी। फिर है इंडो ब्रह्मा एक डैश नदी है? आंसर होगा पौराणिक नदी दोस्तों। फिर है कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली बनाती है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। फिर नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है बहता है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। फिर किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे सहायक नदी है। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? आंसर होगा राजग सरकार। फिर कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? आंसर होगा ताप्ती। फिर कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? आंसर दोस्तों सिंधु। फिर सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने जल का उपयोग कर सकता है? आंसर होगा 20%। फिर प्रायद्वीप नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? आंसर होगा महानदी गोदावरी, कृष्ण, पेन्नार, कावेरी एवं बेगाई। फिर कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है? आंसर होगा सिंधु नदी। फिर पंचगंगा तथा दूध गंगा की सहायक नदी? आंसर होगा दोस्तों कृष्ण नदी। फिर दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? आंसर होगा दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से। फिर दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भाग में विभाजित करती है? आंसर होगा नर्मदा। फिर क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी? आंसर होगा चंबल। फिर किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर? आंसर होगा नर्मदा। फिर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? आंसर होगा गंगा व ब्रह्मपुत्र। फिर किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करता है? आंसर होगा देवप्रयाग में। फिर अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी से विभाजित होता है? आंसर होगा दोस्तों चंबल एवं साबरमती। फिर तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? आंसर होगा सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। फिर कौन सी नदी मुख्य प्रायद्वीप नदियों डेल्टा का निर्माण करती है? आंसर होगा दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती। फिर कौन सी नदी बांग्लादेश के जमुना नाम से जानी जाती है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। फिर दोस्तों लूनी नदी कहाँ गिरती है? आंसर होगा दोस्तों कच्छकरण। फिर किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा कावेरी नदी। फिर पेन्नार की सहायक नदी कौन सी है? आंसर होगा दोस्तों पापाधनी एवं चित्रावती। अगर वीडियो अच्छा लगे तो
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।